पता है इस टाइम बलोचिस्तान में क्या कंडीशन है, आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है, मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल, आटा बिल्कुल, आज के दौर में बिल्कुल, आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है, तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मैसर होगी तो इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, जी। इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है, उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, उसके अलावा बीज उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है और इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा है। जबकि पाकिस्तान में देखें, अब सबसे पाकिस्तान में अच्छा जो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर के हवाले से वो अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। आप वहाँ जी बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, आपको एक अदद न्यू बीज नहीं मिलेगा। वो इतने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जब आप एक बीज को बार बार वही इस्तेमाल करेंगे, आप एग्रीकल्चर के किसी स्टूडेंट के करें ना तो उसके बीमारियां जो हैं वो उस पर काबू पा लेती हैं, मुदाफत नहीं होती उसके खिलाफ। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, पता है आपको ये बात? बिल्कुल ऐसी पता। बिजली के क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने बल्ब और जो पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं ना वो बंद कर दी हैं। क्या पाकिस्तान में बल्ब और पंखे नहीं बनेंगे, ताकि ना बनेंगे, ना बिकेंगे, ना चलेंगे और ना ही बिजली इस्तेमाल होगी? मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को, थर्मल पावर को इम्प्रूवमेंट करने की बजाय उन्होंने क्या फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, बल्ब बंद कर दिए हैं। क्या ये बंद करने से पाकिस्तान को लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी, या ये बंद करने से पाकिस्तान में वाकई एनर्जी क्राइसिस से आउट हो जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को जैसे इंडिया ने अपने कश्मीर के लिए उन्होंने 75 साल बाद कबायली इलाके में बिजली के कनेक्शंस दिए, उन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की। पाकिस्तान को भी उनसे लर्न करना चाहिए और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट देनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये देखें, दूसरे तीसरे दिन जो भी मिनिस्टर उठता है मुँह उठा के कह देता है कि 2 दिन ऑफिस बंद कर दे, 3 दिन बंद कर दे, इस तरह से हम लाइट को सेव कर सकेंगे। तो आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जब आप 50 मन 60 मन का दावा करते हैं वो 20 मन निकलती है। फिर उसमें आप कॉस्ट चेक कर लें, इसका बिजली का बिल चेक कर लें, 80 रुपए यूनिट तक आप किसान को बिल दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं 80 रुपए यूनिट यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे 500 यूनिट जो है वो फ्री है। बिल्कुल। और उसके बाद डीएपी जो खाद है वो बेसिक नीड है किसी भी फसल की, वो आज देख लें 10 से 12 हजार अब डाली नहीं जा रही। 10,000 बार का एक पैकेट जी बिल्कुल, एक वो जो 50 kg का पैकेट होता है। अभी आप ये देख लें कि इस साल तो फिर भी कम था। आप देखिएगा अगले साल जो हमारी जो ग्रोथ है, मैं एक फार्मर, मेरा ताल्लुक है फैमिली से, हम ज़मीनें काश्त करते हैं, तो देखिएगा हम नहीं डाल सके, इस दफ़ा नहीं डाल सके, तो उसकी पैदावार 15-17 एकड़ फीमन निकलेगी। वो तो एक फैमिली के लिए खुद एक साल सर्वाइव करने के लिए नाकाफ़ी है। तो मुल्क का जब इंपोर्ट आप लेंगे फिर आपकी इकानमी डूब जाएगी। तो आपको एक साउंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप एक तिजारती मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर बिल्कुल कहते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। जो इधर लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे, तो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपका नाम क्या है कि हमारे जो हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पर जा कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या फिर कहते हैं महंगाई आ गई, थोड़े डॉलर दे दो, या IMF के पास जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कोई करता, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। दूसरी साइड पे इंडिया में देखें वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं हमारा मुकाबला उनके साथ है। सर हम बेसिकली जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नाहल है, आप वजीर तालीम उसको लगा देते हैं जो FA पढ़ा हुआ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर। आप सेहत के लिए उस बंदे को लगा देते हैं जो बंदा मैथ पढ़ा हुआ है, उसको बायो उसने पढ़ी नहीं, आप उसको सेहत का मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही होगा ना। फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हमने लगाए हैं, बिल्कुल, वो किस बेस पे लगा है, क्यों लगा है, वो आप सबके सामने है। तो जब इस तरह की पॉलिसी और इस तरह का आप इंपोर्ट करके और इस तरह की चीजें करके इधर से खींच के, सेहत वाला देख लें, वो शर्जील मेमन साहब, उनका आप चेक कर लें खुद, वो उससे पहले वो तकरीबन कुछ माह हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं सेहत। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे हालात जब होंगे तब वो बंदा क्या जाके बात करेगा। जब एक बंदा मेरिट पे आएगा जिसको पता है कि जिसको
जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है वो बात भी कर सकते हैं कि यार ये चीज़ है, ये लॉजिक है। जब लॉजिक लेस वहाँ बात करेंगे आप, वो वहाँ मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है, उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है, तो आप अपनी पहले पॉलिसी इस तरह बनाएं कि आपको कल जाके 2 साल 4 साल बाद एक फायदा हो, रिटर्न हो, और आपको आप कभी ना कभी जाके अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया, वो गलत होगी जनाब, उसको चेंज कर दो। जब चेंज होता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा मुल्क, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। आपको पता है इंडिया जो है वो नित नए तरीके निकाल रहा है एनर्जी बनाने के, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक अपनी अवाम के लिए बिजली प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। हम जो है यहाँ पे ना हमने डैम्स बनाए हैं, डैम्स ही नहीं बनाए, बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? ऐसी है ये पाकिस्तान में जो कालाबाग जो है कालाबाग डैम जो बंद पड़ा हुआ है उसकी बेसिस भी बनाई गई थी, लेकिन कुछ हमारे वहाँ के कबायली इलाकों की वजह से भी वो मिसप्लेस हुआ, हमारी गवर्नमेंट की वजह से भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के कुछ नवाबजादे हैं जिनकी वो वहाँ पे प्लेसेस आती हैं, तो उन्होंने इस पर स्टे लिया हुआ है। तो पाकिस्तान में उन्होंने तो अपने जो कि इवन दैन सैलाब भी आता है ना, तो उसके पानी को भी सेव करते हैं। उन्होंने अपने डैम्स, अपने कनाल्स पे छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए हैं ताकि वो किसी तरीके से भी पानी को ज़ाया ना हो। उनको अपनी एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए पाकिस्तान वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। सर, जिस तरह से इंडिया ने जनूबी कश्मीर के कबायली इलाकों को, पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को जो 75 सालों से बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजारी थी, उनकी ज़िंदगियों में रोशनी लेकर आए हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक हमारे बहुत सारे देहात के इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, क्या पाकिस्तान ने उनको बिजली दिलवाने के लिए कभी कोई एफर्ट की है? नहीं, पाकिस्तान के जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर लाइट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही। इंडस्ट्रीज़ बेसिक होती है ना किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइडेशंस नहीं मिल रही। तो ये कबायली इलाके और जितने भी ये देहाती हैं, विलेजर्स हैं, इनको कहाँ ये देंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास एक्चुअली कोई प्लान ही नहीं है। वो बस अपने सीट बचाओ और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात बहुत बैड है और पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए इंडिया से। कहते हैं कि दुश्मन से भी कुछ चीज़ सीखना चाहिए। नो डाउट इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उनकी जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनसे सीखे कुछ।